नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या कुछ यहाँ पर आता है, मैं आपको बताऊंगी। तो आपको करना है पूरा फोकस अपनी पर्सन के ऊपर, ठीक है। हम कोशिश करते हैं जानने की उनकी करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या सोच रहा है आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। ओके। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई इस इंसान को गलत बातें बताने की कोशिश कर रहा है, इसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और वो लोग इनके घर वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इनके घर वाले इनको बताने की कोशिश कर रहे हो कि उनका अभी वक्त अपने करियर के ऊपर फोकस करने का है, ना कि प्यार व्यार के ऐसे कुछ चक्कर में पड़ने का है। ऐसा कुछ इस इंसान को कोई तो बताने की कोशिश कर रहा है। मे बी यही एक बहुत बड़ी वजह है कि ये इंसान चाहकर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और एक बात ऐसी भी है कि आपके पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको कितना समझते हो। वो पर्सन खामोश है, वो पर्सन कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको याद नहीं करते हैं। वो जानने की कोशिश करे कि अगर वो इंसान खामोश है तो आप उसके दिल की बात कितनी जानते हो, क्या आप समझते हो कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है, क्या आप उस इंसान को जानने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन की है कि जैसे वो आपको आजमा रहे हैं। और इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि चाहे कितना भी कोई इस इंसान को गलत बातें बताने की कोशिश करे, कोई कितना भी इस इंसान को माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। और अब ये पर्सन इस रिश्ते में अब ऐसे मुकाम पर है कि अब उनको लगता है कि कोई डिसीजन लेना ही चाहिए। आपके पर्सन बहुत जल्द कोई फैसला लेने वाले हैं कि अब क्या किया जाए। आपसे रहा भी नहीं जाता आपके बिना और वो आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसे तो दोनों का भी टाइम खराब हो रहा है, ना आप जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो। देखो दोनों भी आज भी एक दूसरे से प्यार करते हो। आपके पर्सन भी अभी तक आपके ऊपर स्टक है, वो भी किसी नए रिश्ते में गए नहीं हैं। और आप भी अभी तक इस इंसान के ऊपर स्टक हो। आप भी इस इंसान को छोड़कर किसी और से प्यार नहीं कर सकते। तो ये जो इतना गहरा प्यार है आप दोनों का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान अगर आपसे बात नहीं करता है तो ये इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन आज भी आपके ऊपर स्टक है और आप भी स्टक हो। दोनों अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे के सपोर्ट की, एक दूसरे के साथ की। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ऐसे कब तक चलेगा। यहाँ पर किसी की राशि एक्वेरियस हो सकती है या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की राशि हो सकती है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ फैसला तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कितने साल ऐसे ही बर्बाद होते जाएंगे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अब दोनों के बिल्कुल भी बातचीत नहीं है और फिर भी दोनों भी एक दूसरे के इंतज़ार में आज भी हो। आप भी उस इंसान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और वो इंसान भी आपका। और कोई किसी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों भी अपने ईगो में आ रहे हैं और दोनों भी जानते हो कि सामने वाला आपसे प्यार करता है। आप भी जानते हो कि उसके दिल में आपके लिए प्यार है और वो इंसान भी जानता है कि आपके दिल में उसके लिए प्यार है। और उसके बावजूद कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कोई तो ऐसी बात है जो उनको आपको बतानी चाहिए। कोई ऐसी बात जो आपको शायद अब तक पता ही नहीं। कोई ऐसी बात जो इस इंसान ने आपको बहुत बार बताना चाहा लेकिन शायद आप सुनने के मूड में नहीं थे। कभी कभी तो इंसान खुद आपसे बात करना भी चाहते थे लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि आप कोई बात सुनने के मूड में नहीं हो, आप गुस्से में हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और वो इंसान वो बात बताते बताते रह चुका है। आपके पर्सन तड़पते बहुत है। यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके पर्सन पता है कैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल है लेकिन ऊपर से एकदम सख्त दिखते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत रूड है, आपको लगता है कि ये क्या किसी से प्यार करेगा। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपको ऐसा लगता है कि ये प्यार नहीं कर सकता, ये तो बहुत रूडली व्यवहार करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके लिए और वो ऐसा सोच रहे कि वक्त आने पर वो सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, ठीक है। वो पर्सन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि वक्त आने पर वो सब कुछ करने वाले हैं।
आपके लिए, जो भी उनकी इच्छाएं हैं आपको लेकर, ठीक है। आपके पर्सन भूले नहीं हैं, बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। हो सकता है कि आपने अभी अभी कुछ ऐसी पिक वगैरह डाली हो जो ये पर्सन देख रहे हैं, या इनके पास आपके कोई खूबसूरत फ़ोटोज़ हो सकते हैं जो वो आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं और बहुत खुश हो जाते हैं आपकी फ़ोटोज़ देखकर। उनको तो ऐसा लगता है कि मतलब उनको कभी-कभी तो ये भी लगता है कि वो आपके काबिल नहीं हैं। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो। ऐसा भी उनको लगता है आपकी खूबसूरती को देखकर। इस इंसान का मानना है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी कोई रात ऐसी नहीं गई है, उनका कोई दिन ऐसा नहीं गया कि उन्होंने आपको मिस नहीं किया है, उन्होंने आपको याद नहीं किया है। वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, और वो इस बात को भी मानते हैं कि उनसे कुछ गलतियां तो हुई है और वो अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है और वो इस रिश्ते में अब बहुत कुछ आगे करना भी चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कुछ झूठ बोला है तो उसमें आपकी भलाई थी। अब ऐसी कोई बात हो सकती है जो अगर आपको पता चले तो आप हर्ट हो सकते थे, तो उन्होंने वो बात छुपाई है आपसे, ठीक है। और हो सकता है कि बाद में आपको कहीं और से वो बात पता चली हो, तो वो आपको समझाना चाहते हैं कि अगर मैंने तुमसे कुछ बातें छुपाई तो इसमें तुम्हारी भलाई के लिए छुपाई थी, ताकि तुम हर्ट ना हो जाओ। वो कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। ड्रीम बहुत करते हैं आपके, सपने बहुत देखते हैं गाइस, और इस इंसान की बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि आप उनको समझो, आप उनको जानो। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके हर दिल की बात जाननी चाहिए। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना मिस करते हैं, आपने सब कुछ जानना चाहिए, ऐसा उस इंसान को लगता है। किसी एक को यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिल रहा था, बटरफ्लाइज बने हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई एक पावर में करने की कोशिश कर रहा था सामने वाले को, और इस वजह से बहुत प्रॉब्लम का सामना आप दोनों ने भी किया है। न जाने किस बात का इस इंसान को इतना ज़्यादा बर्डन है। उस इंसान को लगता है कि ऐसा ना होता तो फिर वैसा होता, वैसा ना होता तो फिर वैसा होता। ऐसी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं कि काश वो ऐसा, मतलब अगर आपकी गलतियां हैं तो वो सोचते हैं कि तुमने ऐसी गलतियां करनी नहीं चाहिए थी। अगर उसकी खुद की गलतियां हुई है तो वो सोच रहे कि उसने वो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, तो आज ये रिश्ता कुछ अलग होता, कुछ हटके होता। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लिटरली वो तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए। वो आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलतियां कर दी और उसकी वजह से अगर वो आपसे दूर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन बातों के लिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी सपने आपको दिखाए थे, वो शादी के हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप के बारे में हो सकते हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपको सपने दिखाए थे वो आपके सपनों को पूरा करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा सोच रहे कि वो अपने सपनों को पूरा करके रहेंगे जो भी आपको दिखाए थे, ठीक है। शादी को लेकर बात या तो आपके घर में चल रही है, हो सकता है किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पर, कोई नहीं चाहता है कि रिश्ता आगे बढ़े। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कि किसी की बुरी नज़र है। मे बी आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत हो सकती है, किसी की आंखों में बहुत ज़्यादा सलती है ये जोड़ी। कोई नहीं चाहता है कि ये खूबसूरत जोड़ी बनी रहे, वो तोड़ने के पीछे पड़े हैं। और यही वजह है कि हो सकता है कि वो आपके पर्सन को कुछ गलत बातें बोल रहे हो आपके बारे में। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कि कोई तो इस इंसान का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन उसने कन्फ्यूजन में ही निकाले, कि इधर जाए कि उधर जाए, ये करे कि वो करे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं आपके पर्सन हमेशा ही। ऐसा भी लगता है रिस्क तो है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना आसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका भी परिवार विरोध में है इस रिश्ते के, या अभी तक उनको पता ही नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर पता चलेगा तो फिर क्या होगा। डरते बहुत हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर वालों को पता चला और उन्होंने फिर आपको कुछ बोला, कुछ तकलीफ दी आपको, तो वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपको कुछ सहना पड़े। वो आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, और बहुत खास बात यह है कि वो आपके लिए फैसला लेना चाहते हैं। वो फैसले की घड़ी आ चुकी है कि अब वो इंसान और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, और वो अब आपके लिए फ़ैसला लेना चाहते कि वो क्या करे कि वो आपकी तरफ आए। क्या करना पड़ेगा कि वो आपकी गलतफहमी को दूर करेगा, ऐसा क्या कर सकता है वो इंसान कि आपकी नाराज़गी को वो ख़त्म करे। ऐसा फैसला आपके पर्सन को लेने का वक्त आ चुका है और वो लेने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द, मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन के अंदर
इस इंसान की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होने वाला है और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने आपके बिना कैसे दिन गुजारे हैं, क्या कुछ सहा है उस इंसान ने आपके बिना, उनकी रातें कैसे जा रही थी, उनके दिन कैसे कट रहे थे। वो सारी जुदाई की बातें आपको बताएंगे। उस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि ठीक है, प्यार तो वो बहुत करती है, मैंने भी अपने ईगो में आकर कुछ गलतियां कर दी हैं, मैंने भी उसको हर्ट कर दिया है। उन गलतियों के लिए वो ऐसा लगता है उनको कि अब बहुत हो गया, अब और गलतियां मैं नहीं कर सकता, अगर मैं और ज़्यादा गलतियां करूंगा तो फिर उसको खो सकता हूँ हमेशा के लिए। इनके फादर भी हो सकते हैं जो इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों में कुछ गैप हो सकता है, एज गैप, ऐसा भी हो सकता है। या इनके फादर जो मना कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आप दोनों को दूर करने की। वो इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और वही बातें आपसे छुपाता है। उसको ये फील हो रहा है कि मैं कितना चाहता हूँ उसको, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, उसको पता ही नहीं कि मैं उसके लिए क्या कुछ फील करता हूँ। और वो ये सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं गाइस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चाहे जो हो जाए, उन्हें इस रिलेशनशिप पर काम करना है, ठीक है, और दिल से करना है। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो बहुत जल्द आप अनब्लॉक हो सकते हो। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो वो इंसान इंतजार करे कि आप कब उनको अनब्लॉक करें। यहाँ पर एक डक बना है, डक, प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा प्यार है गाइस, तड़प रहे हैं वो आपके लिए, मिलना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी सहेली की वजह से झगड़ा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई फीमेल की वजह से झगड़ा हुआ हो आप दोनों के बीच में, ऐसे भी हो सकता है। किसी फीमेल ने आप दोनों की बदनामी करने की कोशिश की थी पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। उसकी वजह से झगड़े हुए थे, ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो ये कुछ एनर्जी है, ठीक है। इस डेक से देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, एनर्जी देख लेते हैं। और ऐसा हो सकता है गाइस कि ये पर्सन से पैसा पैसा कर रहा था, पैसे के लिए आपसे दूर चला गया था, या अपने करियर के लिए आपसे दूर चला गया था। मनी माइंडेड आपके पर्सन हो सकते हैं, या पैसा एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उसके लिए। हो सकता है कोई एक रिच हो, कोई एक नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए पैसा एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, ठीक है। और आपके पर्सन अभी भी आपको भूले नहीं है। 4+2 इसका नंबर है 6, और 6 नंबर है प्यार का, शुक्र का। राशि है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रही है स्पिरिट की तरफ से। वो इंसान आपको भूल नहीं सकता है क्योंकि यूनिवर्स उसको भूलने नहीं देता है, ठीक है। आपके पर्सन को स्पिरिट गाइडेंस मिल रही है, कुछ एंजल्स गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। नंबर 3+2 5 नंबर बैलेंस का है। कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली गाइज, यहाँ पर भी 6 नंबर आया था टोटल, और इसका भी नंबर 6 है। इस प्यार में कोई तो ऐसा हुआ है जो आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, और आपके पर्सन को बार बार ये रियलाइज करवा रहे हैं यूनिवर्स की तुमने उसके साथ जस्टिस नहीं किया है, तुमने उसके साथ गलत किया है और तुम्हें उसके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है अब, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। दी वर्ल्ड, इस इंसान को रियलाइज करवा दिया जा रहा है कि वही तुम्हारी दुनिया है, तुम उसको मतलब उससे छोड़कर, उससे दूर जाकर कहीं और जा ही नहीं सकते। ये इंसान घूम फिर कर आपके ही पास वापस आएगा, ठीक है। गोल गोल कहीं भी घूमे आपके ही पास वापस आने वाला है। और देखो अभी तो वो अपने आप को कितना ट्रैप फील कर रहा है। बहुत मुश्किलें, ऑब्स्टिकल्स तो है इस रिश्ते में, लेकिन वो पार हो जाएंगे। आपके पर्सन को चाहे कितना भी ऐसा लग रहा होगी यार बहुत मुश्किल है, मैं कैसे जाऊँ उसकी तरफ, और अभी तक आप दोनों स्टक हो एक दूसरे के ऊपर, अभी भी वो पर्सन भी आगे नहीं बढ़े हैं अपने लाइफ में, वो इंसान फुल स्टक है आपके ऊपर, वो आज भी आपके इंतजार में है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, और देखो इसके नीचे ही, ये कॉन्ट्रैक्ट के नीचे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। गाइज यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ धोखा हुआ है। आपके पर्सन किसी और के लिए आपको छोड़ दिया हो, या पास्ट में वो किसी और से बात कर रहा था, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। कुछ तो धोखा, कुछ तो नाइंसाफ़ी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ हुआ है, और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब ये जस्टिस आपके साथ होने वाला है। इसके ऊपर ही ये कार्ड आया है।
जिसके भी साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके साथ जस्टिस होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा फैसला आपके पर्सन ले रहे कि अब मैं उसको जस्टिस देकर रहूँगा, मैं उसके पास जाकर रहूँगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, वो मेरी दुनिया है और मैं अपनी दुनिया में जाऊँगा। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये जो धोखा, ये जो दर्द आपने सहा है, ये जो पीड़ा है आपकी, ये जो दुख है आपका, आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। और देखो बॉटम में है एस ऑफ सोर्स। सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होने जा रही है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, उनको आपकी कीमत समझ में आ रही है। ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर एक सच्चाई के साथ इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। जो भी उन्होंने झूठ बोला है वो सच सच बोलना चाहते हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर है रेनबो। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, जो खुशियाँ है ना वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। बस इतनी सी दूरी है कि जो भी इंद्रधनुष है आपकी खुशियों का इंद्रधनुष बस बादलों के पीछे छिपा है। और कभी भी वो रेनबो आपको दिखाई दे सकता है, वो आपकी खुशियाँ आपके सामने आ सकती है। आपको चिंता करनी ही नहीं है। आपकी खुशियों का टाइम, आपकी ज़िंदगी में जो भी हैप्पीनेस आपको चाहिए वो बहुत जल्द आपको मिलेगा। नंबर 26 कुछ खास हो सकता है। देखो, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एंजल की ब्लेसिंग है। आपको डरने की नहीं ज़रूरत, बिल्कुल भी नहीं। और आप बहुत जल्द जो खुशियाँ, जो सुकून आपको नहीं मिल रहा था, वो सुकून आपको मिलेगा। आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, आपको केयरफुल रहना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, गलत इंसान को मैनिफेस्ट करोगे तो तकलीफ आपको होगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे कि बहुत जल्द आपकी कोई विश कंप्लीट होने वाली है। तो सोच समझ कर मांगो जो भी मांगना है आपको। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।